रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। कोलंबी गांव में अनूप कुमार और उसके सहयोगियों ने फायरिंग की थी। पुलिस ने तुस्मो गांव में छापेमारी कर 2 अवैध पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और 3 खोखा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला 8 मई 2026 का है, जब शाम करीब 7:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कोलंबी गांव में जमीन विवाद को लेकर अनूप कुमार और उसके सहयोगियों ने फायरिंग की है। सूचना पर सनहा दर्ज कर वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर एसपी ग्रामीण के निर्देशन में छापामारी दल का गठन हुआ। टीम ने तुस्मो गांव पहुंचकर संदेह के आधार पर अनूप कुमार पिता शिवनाथ गोप को उसके घर से हिरासत में लिया। पूछताछ के क्रम में ही अनूप कुमार ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि फायरिंग के बाद 2 पिस्टल और बचे हुए कारतूस उसने अपने दोस्त रमेश गोप के घर छुपा दिए हैं। सूचना पर पुलिस ने तुस्मो गांव स्थित रमेश गोप के घर छापेमारी की। वहां से रमेश गोप और उसके सहयोगी प्रताप गोप को गिरफ्तार किया गया। दोनों की निशानदेही पर घर से कांड में प्रयुक्त 2 पिस्टल, 13 राउंड जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद कर लिए गए। इधर बरामद हथियारों के वैध कागजात मांगने पर आरोपियों के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने हथियार और गोली को जब्त कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देखिए, दूसरी घटना नगड़ी थाना क्षेत्र की है। तो यहाँ पर एक दिन पहले एक गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पर कुछ व्यक्ति गए और वहाँ पर हवाई फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे वहाँ पर, और इसकी सूचना जितने भी लोग थे वहाँ पे चश्मदीद थे। इन लोग के द्वारा डराया धमकाया भी गया कि इसकी सूचना पुलिस को ना दें, नहीं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसकी गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई, और जैसी सूचना का सत्यापन हुआ तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में, और उसमें जो नगड़ी थाना प्रभारी हैं वो भी शामिल थे। जब इस एसआईटी टीम के द्वारा जगह जगह पर जाकर छापेमारी की गई और सूचनाओं का सत्यापन किया गया, उसके पश्चात एक व्यक्ति जिनका नाम है अनूप कुमार, उनको हिरासत में लिया गया। और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही वहाँ पे एक जो गांव है कोलंबी गांव, वहाँ पे ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे। जब इनसे पूछा गया कि जो हथियार हैं वो इन्होंने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश गोप, दूसरे का नाम है प्रताप गोप। और जब इन दोनों के घर पर छापेमारी की गई तो दोनों हथियार 2 पिस्टल हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसपे एक पिस्टल पे लिखा हुआ है मेड इन यूएसए, दूसरे पिस्टल पे लिखा हुआ है मेड इन वी, और टोटल 13 जिंदा कारतूस हम लोगों ने बरामद किए हैं, और 3 खोखे जो इन्होंने फायरिंग की थी घटनास्थल पर जाकर। और इनमें से भी किसी भी व्यक्ति का पूर्व से आपराधिक इतिहास नहीं है। इनसे जब हम लोगों ने और गहनता से पूछताछ की तो कुछ चीज़ें हमारे मतलब सामने आई हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोग भू माफिया के रूप में काम करते हैं, और जो भी अवैध कब्जा कराना होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको लेके ये लोग बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।